हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में आप लोगों को मेरे तरफ से, क्योंकि आज साल का लास्ट डे है 31 दिसंबर। कल से न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है, तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और ये वीडियो मैं साल के लास्ट डे शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं वैसे वीडियो बना रही हूँ, काफ़ी दिनों नहीं काफ़ी महीनों बाद, 8 या 9 महीने बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि शॉर्ट्स तो बन जाता है लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, और मैं काफ़ी दिनों से नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था और टाइम भी नहीं मिल रहा था, किसी और चीज़ में मैं बिज़ी थी इसलिए। तो वैसे हम इस ब्लॉग में बिहार पुलिस फिज़िकल के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मेरा फिज़िकल था 29 दिसंबर को, जो कि हो गया है और मैं फ़िज़िकल क्वालिफाई कर ली। ये है मेरा गेट पास, देख सकते हैं आप लोग। मैं एक साल में दो बार फिज़िकल क्वालिफाई की, क्योंकि पिछली बार 21,000 वाले में मेरा फिज़िकल फरवरी में था, 20 फरवरी को, और फिर उसमें मेरा मेरिट नहीं बना। और फिर इसी साल में मतलब मेरा फिज़िकल पड़ गया साल का लास्ट महीने में, दिसंबर में। बहुत लोगों का होगा वैसे, लेकिन कितना लड़कियों को तो है अभी जनवरी में भी। मेरा ऐसा किस्मत कि एक साल में दो बार गर्दनी बाग मुझे जाना पड़ा। पहले कभी नहीं गई थी वहाँ पे, लेकिन एक साल में दो बार, स्टार्टिंग के साल के सेकेंड महीने में और साल के लास्ट महीने में 2 बार मुझे जाना पड़ा। तो मेरे पास 2 गेट पास हो गए हैं, ये देखिए। तो पिछला बार में तो मेरिट नहीं बन पाया, भगवान करे इस बार बन जाए। आप लोग भगवान से प्रे कीजिएगा कि मेरा मेरिट बन जाए, क्योंकि फिज़िकल में बहुत मेहनत होता है। हर बच्चे का, जो भी करते हैं वो समझ सकते हैं कि रनिंग करना कितना मतलब मुश्किल है। जो लोग करते होंगे वो इस चीज़ को अच्छे से फील कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि मतलब क्या हुआ वहाँ पे। जिन लोगों का फिज़िकल होगा तो उनको क्या लेके जाना है। पहले सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है। एंट्री करते वक्त वो चेक होगा, और उसके बाद आप अंदर जाइएगा तो आपको मशीन से बॉडी सर्च वगैरह होता है कि आप कुछ डिजिटल वॉच या कुछ लेके तो नहीं गई हैं। फिर वो होने के बाद आगे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म भरना होता है, जैसे कि उसमें अपना नाम, रोल नंबर और डेट ये डाला जाएगा, मतलब डाल के और फिर आपको जमा करना होगा। फिर जमा करने के बाद आपको आगे ले जाया जाएगा। आगे जाने के बाद आपको जैकेट देता है पहनने के लिए। जैकेट पहना के फिर थंब का स्कैन वगैरह करेगा, फिर कैमरा लगा के आँख में वो स्कैन करता है। उसके बाद वहाँ पे भी एक दो जगह सिग्नेचर करना होता है या कुछ, हाँ सिग्नेचर ही करना होता है। उसके बाद आगे जाने के बाद पैर में चिप बना होता है, उसको एक्टिव कर देता है। उसके बाद बैठाएगा कुछ देर, उसके बाद फिर रनिंग के लिए आगे ले जाएगा। और फिर रनिंग का लाइन लगा के, मतलब कि एक बैच में एक लाइन में 8 या 9 लड़की को लगा रहा है, तो वैसे ही 8 लाइन, मतलब 50-60 ऐसे ही बच्चों को दौड़ा रहा है एक बार में। फिर लाइन बाई लाइन आपको छोड़ा जाएगा, वो होगा। फिर रनिंग के बाद रनिंग कंप्लीट करके एक जगह सबको बैठाएगा। वहाँ पे 5 या 10 मिनट के बाद रनिंग का रिज़ल्ट आता है। तो जो लोग पास हुए होते हैं उनको फिर आगे हाइट और वेट के लिए वहाँ पे लेके जाया जाता है। हाइट वेट बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत है उसमें। अगर आपका हाइट है, वेट है, तो ऐसा नहीं कि किसी प्रकार का दिक्कत कम कर दिया जाए कुछ भी। जिसका हाइट कम भी थोड़ा लग रहा है, 2-3 बार उनको मतलब अच्छे से नापा जा रहा है ताकि गड़बड़ नहीं हो। बहुत अंदर सपोर्ट करता है लोग अच्छे से, बहुत रनिंग में भी खूब मोटिवेट करता है लोग। आप एक राउंड दौड़ने के बाद पूरा वहाँ पे जो भी कांस्टेबल पुलिस लोग होते हैं सब कोई क्लैपिंग करते हैं, ताकि बच्चों को अंदर से उत्साह मिले, मोटिवेट रहे, ताकि वो अच्छे से रनिंग करें। उसके बाद हाइट वेट हो जाएगा, फिर आपको हाई जंप के लिए लिया जाया जाता है। 5-7 का ग्रुप बना के हाई जंप के लिए, हाई जंप होगा। उसके बाद पहले 3 फीट करवाया जाता है सबको, सारा 3 फीट क्वालिफाई कर लेता है तो फिर ऊपर 3-4 लगाया जाता है, ऐसा करके। फिर हाई जंप हो जाने के बाद उतना ही ग्रुप को, जो जितने ग्रुप के बच्चे हाई जंप में थे 5-7, वही ग्रुप को एक आदमी गोला के पास ले जाता है, शॉर्ट पुट। वहाँ पे सब कोई गोला फेंकता है लाइन बाई लाइन। उसके बाद ख़त्म। गोला फेंकने के बाद फिर आपको ले जाके बैठाया जाएगा। उसके बाद लाइन बाय लाइन आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको यही गेट पास हाथ में दिया जाता है। उसके बाद फिर जैकेट जो पहना होता है आदमी खोल के, और फिर वहाँ से बोलता है कि बाहर जाओ और फिर अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आना सब।
जब इतना मेहनत करने के बाद जब ये कागज़ मिलता है ना हाथ में, तो एक बहुत ही सुकून, मतलब क्या बताएं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है आदमी, बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन फिर भी ये मिलने के बाद वो होता है, लेकिन पहले बार मुझे बहुत ज़्यादा गेट पास देख के सुकून मिला था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, इतना मैं खुश थी। लेकिन जब मेरिट नहीं बना तो वही थोड़ा सा, जो इंसान मेरिट का वो नहीं, जिसका रिज़ल्ट आता है ना मेरिट में, तो वो समझ सकता है कि उसके अंदर कैसा फील होता है। अंदर से बहुत दुख होता है इंसान को कि मतलब इतना आगे तक जाके और फिर वहाँ से पीछे आके एक नई शुरुआत करना। मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मेरा फाइनल रिज़ल्ट 9 मई को आया था पिछले बार बिहार पुलिस का, और मेरा मेरिट नहीं बना। लेकिन आदमी क्या कर सकता है, फिर पढ़ाई को स्टार्ट करके और आगे बढ़ा, तो फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। बस भगवान करे कि इस बार हो जाए, अच्छे से मेरिट बन जाए। तो ये सब कुछ हुआ। और डॉक्यूमेंट्स में वहाँ से फिर भी एक फ़िज़िकल क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक साल में 2-2 बार फिज़िकल क्वालिफाई करना। सेकेंड बार भी मैं, इस बार तो मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, और मतलब इतना ठंड का मौसम था, लग नहीं रहा था कि इतना ठंड में मैं कर पाऊँगी, क्योंकि पिछले बार अच्छा मौसम था, इस बार बहुत ठंडा का मौसम है। तो और लड़कियों का पहले हो गया है ठंडा में, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे होगा, लेकिन भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया। फिर से क्वालिफाई कर लिया और फिर से एक बार एक और गेट पास मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि साल का अंत मेरा इतना अच्छा हुआ, अच्छे तरीके से बीता। कि भगवान दुख तो दिए थे, लेकिन फिर एक बार फिज़िकल क्वालिफाई करके खुशी हो गया, एक नई उम्मीद जगी मन में कि शायद इस बार कुछ हो जाए। तो यही बात है। और डॉक्यूमेंट में फिर क्या लगा बताते हैं आप लोगों को। बाहर आने के बाद डॉक्यूमेंट में मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों का ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों लेके जाना है। उसके अलावा आधार कार्ड, उसका जीरोक्स, ये हो गया। उसके बाद आप जिस कास्ट से होंगे उसका जाति प्रमाण पत्र वो लग रहा है, तो मेरा EWS है, तो EWS वाला कागज़, फिर डोमिसाइल, ये लगा था। इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपका लग रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद मतलब डॉक्यूमेंट्स चेकअप हो गया, ओरिजिनल आपको देख के दे देगा, और फिर जीरोक्स जो होगा वो लोग रख लेते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका कंप्लीट, वहाँ का काम ख़त्म। तो ये है, या यही सब कुछ मतलब हो रहा है गर्दनी बाग में। भी बहुत सारे लोगों का फिज़िकल बाकी है। अभी तो लड़कियों का है शायद लास्ट 17 तारीख तक है लड़कियों का फिज़िकल, उसके बाद लड़का लोगों का है। तो जिन जिन का फिज़िकल है वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से डेट को है आप लोगों का। एंड आप सब लोगों को यही बोलूँगी कि जाइए अच्छे से फिज़िकल करके आइए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप लोग ग्राउंड पे अच्छे से प्रैक्टिस करती होंगी, ग्राउंड पे अच्छा कर रही होंगी, तो वहाँ पे भी कर लीजिएगा। ग्राउंड पे जितना आदमी करता है ना, वहाँ पे उतना ही होता है, उतना अच्छा से कर ही लेता है। तो ये बात है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। पहले स्टार्टिंग में तो डर सबको लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं एंट्री करने वाली थी। इतना मतलब तेज़ बता नहीं सकती, लेकिन अंदर जाइएगा, जब एक बार आप रनिंग कर लीजिएगा तो आप नॉर्मल हो जाइएगा। उसके बाद डर नहीं लगता है, एकदम लगता है कि हाँ बहुत आधा काम हो गया, रनिंग हो जाता है। तो सब कोई को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। जिनका भी फिज़िकल है अच्छे से करके आइए लोग, और क्या ही कहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे अब हम एंड करते हैं।